तुला बाणू। अरे भाई शिव जी तेंका खान लियो ना मुन शेर बाण एक अन बल्कि तू टेंशन लेने लगी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी मैं शिव जी को भी भण लगी बोले तू टेंशन ही मत ले मेरे पास सब जुगाड़ है। एक जुगाड़ी आदमी था साहब उसने बोला सुनो एक मेरे पास शिव जी की बगशाला है प्यारी सी और मेरी छिपाई जय दिन शिव जी को पियो बोलते दिन लानिया निकालो वही बगशाला निकाले और भगवान शिव जी पर पहना दे। आहा कपड़े का काम हो गया। और बताओ बोले हमने ये सुना है कि जो दूल्हा बनता है तो सिर पर मुकुट छेन साहब क्यों जी पुराने जमाने में सब लोग मुकुट पहनते थे जो दूल्हा बनता। आजकल तो क्या पहनते हैं बोलो पगड़ी पगड़ी पहनते हैं। शेरा का भी चले गया जमाना पहले थे शेरा नहीं होता था वो चार हाँ अब पगड़ी तो भैया पगड़ी कहां से लाएंगे एक नहीं तो क्यों तू ज्यादा टेंशन लेता है। तो बोले जो शिव जी की लंबी लंबी जटा है ना लंबे लंबे बाल इन्हीं का मुकुट बना दो। तो जटा मुकुट जटाओं का मुकुट बना दिया। और बताओ बोले हमने ये सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके सिर पर मोर पंख रखा जाता है। क्यों साहब तय सिर जुबल दूल्हा बनते पुराने जमाने में उसके सिर पर मोर पंख क्योंकि मोर योगी पक्षी है इसलिए भगवान कृष्ण भी मोर पंख लगाते हैं। मोर पंख शुभ माना जाता है। मोर पंख लाओ एक ने कहा मोर पंख कहां से लाएंगे हम तो यहाँ मरघटे पर हैं साहब यक्का खिलूंगा मोर। दूसरे ने कहा चिंता मत कर सब जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है बोले भगवान शिव जी के पास एक मणिधर सांप है जिसके सिर पर मणि उसको निकालो और लगाओ सिर पर जो मोर का काम करेगा। तो जटा मुकुट अहि मोर संवार अहि कहते हैं सर्प को। तो जिस अहि ने यानी सर्प ने मोर का काम कर दिया निकाला यूं लगा दिया मोर का काम। और बताओ बोले हमने सुना जो दूल्हा बनता है उसके हाथ पर कंगन लगने चाहिए और कानों में कुंडल। अरे भैया ये कहां से लाएंगे सोनार्थ झोना है पुण यक्का गवण कहां से लाएंगे बोले तो टेंशन मत ले हमारे पास जो छोटे छोटे सांप हैं इनको बोलो सब हाथ पे लग जाओ इनको हाथ पे पहनाओ। तो छोटे छोटे सांप हाथ पर जिन्होंने कंगन का काम कर दिया साहब सुना आप लगे। और जो बिच्छू थे मोटे मोटे बिच्छू उनको कान में लगा लिया। तो कुंडल कंगन पैरे ही ब्याला। और बताओ बोले हम सुनी सुनो सुनो सुनाओ हमने ऐसा सुना जो दूल्हा बनता तय पर खूब पाउडर और क्रीम जंबल घुसियों शतु छेंगो दूल्हा बढ़िया कत्या भी कालू क्या नहीं क्यों साहब। अरे बारात में सबसे प्यारा क्या लगता है दूल्हा दूल्हा को बोल खूब क्रीम पाउडर चंते पर लाई ताकि वो जितना काला हो उतना व्हाइट होता है उतना प्यारा हो जाए क्रीम पाउडर से। अरे भैया शिव जी के लिए कहां से लाएंगे हम पाउडर एक नहीं कहा तू चिंता क्यों कर रहा है अभी अभी किसी ने मुर्दा फूका है और क्या गरम गरम पाउडर निकल रहा है। अरे जा फिर लेकर क्या एक दौड़ा दौड़ा चला गया और मुर्दे की राख लेकर गया भगवान शिव मुर्दे लगा लिया। तन विभूति पट तन पर भभूति के हरि छाला। और बताओ बोले हमने ये ऐसा सुना है कि जो दूल्हा बनता है उसके लिए घोड़ा चाहिए। घोड़ा बड़ा पवित्र होता है अश्व। बोलो जय श्री राम। गौ माता पीछे से पवित्र होती है अश्वा यानी घोड़ा आगे से बड़ा पवित्र इसलिए उनको आगे करते हैं घोड़े को। कुछ लोग बड़े पवित्र होते हैं ब्राह्मण आगे चलते हैं। हमारे ओजी बजाई की वो बड़े पवित्र माने जाते इसलिए उनको आगे रखते हैं सबसे आगे आप चलो शुभ माने जाते हैं ना बजाई क्यों इसलिए कहा भैया घोड़ा जी बोले घोड़ा कहां से लाएंगे हैं तो नंदी को बुलाया कर त्रिशूल और डमरू विराजा
एक हाथ पर त्रिशूल दे दिया, एक हाथ पर डमरू दे दिया और शिव जी को बैल के ऊपर बिठा दिया। चल पड़ी महाराज। शिव जी की बारात जब चली तो देवताओं की स्त्रियों ने देखा। देखी शिव सुर त्रिय मुस्काई, देखी शिव सुर त्रिय मुस्काए, देखी शिव सुर प्रिय मुस्काए। बरलायक दुल्हनी जग नाही, बरलायक दुल्हन जग नाये, बरलायक दुल्हनी जग नाही, बरलायक दुल्हनी जग नाये। जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ, 10 मिनट और है बस। देवताओं की स्त्रियों ने जब भगवान शंकर को देखा तो मुस्कुराने लगी। कहती है जनु दुला तन बरात बिछोयों की बनी। बोलो जय श्री राम। मुस्कुराने लगी। भगवान विष्णु भी थे देवताओं के साथ। बस जी ज्यादा आगे ना बुलाओ। बोलो जय श्री राम। ये मंदिर पे जगह खाली है, मंदिर पे बैठ सकते हैं, जैते जगह ना होनी। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान विष्णु ने कहा बारात अलग लग रही है, हम अलग लग रहे हैं, इसलिए शिव जी बाबा तुम अपनी बारात में पिछाड़ी लियावा और हम मेहमान सब गाड़ी चल रहा। ऐसा आजकल हो रहा है, बारात पीछे और मेहमान आगे। क्यों साहब ऐसी हुआ। शिव जी छोड़ी पिछाड़ी, जो दूल्हा थे और बारात मेहमान नहीं के बोला गाड़ी। शिव जी ने जब देखी ओ मेहमान तो कम पड़ गया, अब क्या होगा। नंदी और भृंगी के लिए कहा, भृंगी तू जा मरघटों पर और वहां जितने भूत प्रेत राक्षस डाकनी शाकनी पिचासनी भूतनी रहती है उन सबको बुला करके लिया और कह देना अगर तुम मेरा ब्योमान आला शिव जी को बलियूं मैं तुम्हें अपना नहीं समझूंगा। अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो मेरे विवाह में तुम जरूर आना। नंदी और भृंगी चल पड़े महाराज। मन ही मन मही सुमुस्काई, मुस्कुरा करके बोले कि सबको लेकर के आओ। नंदी भृंगी चल पड़े।